हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेडिसिन बाय चिप्स पे। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है एडिमा की क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये एक सेल है। ठीक है। सेल सेल के जो बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, अंदर होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। जो सेल के अंदर होगा वो होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर होगा वो होगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसकी फिर दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है। एक होता है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होता है हमारे पास प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि देखे ना बाहर क्या उसे कहते हैं, ब्लड वेजल्स भी तो है ना। तो जो फिर इसके अंदर होगा वो होगा प्लाज्मा, और जो यहाँ पे रह जाएगा वो होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो इस तरह से आपने क्लासीफाई कर रहे हैं कि फ्लूइड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में जो उनका वो सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रासेलुलर में आता है इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, उसमें अगर उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लूइड से अगर एक्सेसिव फ्लूइड आ जाए ना, मतलब हद से ज़्यादा फ्लूइड आ जाए तो उसे और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं फिर एडिमा। समझ आ गई आपको? accumulation of the fluid in the interstitial spaces is called as edema। आगे हम इसकी देखते हैं क्लासिफिकेशन एडिमा की। गुड हो गया। आगे जाता है हमारे पास इसकी जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो तीन तरह से होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड द पैथोफिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो तीन तरह से क्लासिफिकेशन है। लोकेशन की बेस पे हमारे पास आती है दो तरह की, जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड मतलब होता है पूरी बॉडी पे। ठीक है। अब उसमें क्या आ सकता है, उसमें एक होता है हमारे पास एलर्जिक, बॉडी के किसी भी जगह पे एलर्जी हो जाए वो फिर ब्लड में पूरे फैल जाए, फिर बॉडी की लिम्फेटिक्स में हो जाए या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो एलर्जिक, लिम्फेटिक और इन्फ्लेमेटरी ये हमारे पास होता है जनरलाइज। फिर जो लोकलाइज होता है, लोकलाइज में आता है हमारे पास, अब लोकलाइज होता है स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे किडनी पे होगा तो रीनल, हार्ट पे होगा तो कार्डिक, और लंग्स पे होगा तो पल्मोनरी। इस तरह से है। अब जो लोकलाइज होता है ना उसे एनएसआर का कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि लोकलाइज्ड एडिमा जो होता है ना उसे एनएसआर का कहते हैं। आगे जाता है हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बेस में ना दो तरह का एडिमा होता है, एक होता है हमारे पास पिटिंग एडिमा, एक होता है नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा के डिफरेंस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग तशरीफ़ ले जाएं हमारे उस वीडियो के ऊपर और कमेंट्स करें, लाइक करें, और वहाँ से जो इंसान डिफरेंस को देखें और याद करें। गुड हो गया। आगे जाता है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें एक्सुडेट और ट्रांसुडेट दो चीज़ें होती हैं। अब जो एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में मतलब क्या होता है, एक्सुडेट होता है, इसका भी सेम मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिफरेंस पे पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। सो आप लोग अगेन तशरीफ़ के टोकरे हमारी उस वीडियो पे ले जाएं और जाके जो है ना वहाँ से डिफरेंस देखें। सो एक्सुडेट में हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और जो ट्रांसुडेट होता है उसमें लो प्रोटीन कंटेंट होता है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो ये क्लासिफिकेशन थी। देखें क्या उसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, क्लिनिकल फाइंडिंग और पैथोफिजियोलॉजिकल। लोकेशन पे जनरलाइज्ड में एलर्जिक, लिम्फेटिक और इन्फ्लेमेटरी। ठीक है। अब जो लोकलाइज है उसमें हमारे पास आता है रीनल, फिर कार्डिक, फिर पल्मोनरी। उसके बाद आता है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आ जाता है हमारे पास पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। उसके बाद आता है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजिकल में एक्सुडेट, ट्रांसुडेट। देखें आप, यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, देखें अगर जो बंदा लाइक और कमेंट वीडियोस को नहीं करेगा उसको पड़ेगा हैमर, ये वाला देख ले। और जो बंदा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेगा उसको मिलेगा हैमबर्गर। ठीक है, और ऐसा हैमबर्गर जिसमें इक्वलाई नहीं होगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि टथो के अंदर जो माइक्रो है उसमें अगर हैमबर्गर का वर्ड यूज हो रहा है मतलब इक्वलाई आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे हैमबर्गर दूंगा जो इक्वलाई के बगैर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।